दोस्तों, एक लड़का अपने घर से नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है और जहां नौकरी के लिए वह जाता है वहां उसकी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड में लग जाती है। सिक्योरिटी में नौकरी लग जाती है और उसे ड्यूटी भी मिल जाती है। ऐसी जगह जहां सिंगल ही मकान बना हुआ था, चारों तरफ से बाउंड्री थी। उस मकान में एक फैमिली रहती थी। बहुत बड़ा पैसों वाला व्यक्ति था जो लड़का सिक्योरिटी की नौकरी करता था, जिसका नाम मोहन था। साथियों, मोहन इतना सुंदर था कि बहुत सुंदर, और उसी में जो महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी। महिला बहुत सुंदर थी और एक दिन उस लड़के को जब वह महिला देखती है तो उस लड़के पर अपना दिल हार बैठती है। जब यह मौका देखती है कि घर पर कोई नहीं है तो उस लड़के को अंदर बुलाती है। फिर अंदर बुलाने के बाद और उस लड़का को इतना मजबूर करती है कि वह कहती है कि मेरे साथ आपको वैसा ही अपनापन यहां तक कि निभाना है जैसा मेरा पति निभाता है। लड़का पहले साथियों आनाकानी करता है, फिर वो अपनी बात का दबाव बनाती है, कहती है कि ऐसा नहीं होगा तो परेशानी हो जाएगी आपको। दोस्तों, लड़का जब देख लेता है तो सारी हदें टूट सी जाती हैं। तो उस महिला के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि साथियों महिला ने यहाँ तक की कल्पना भी नहीं की होगी। जिंदगी में साथियों सोचा भी नहीं होगा कि आखिर इंसान इतना बदल भी सकता है। उस लड़के ने साथियों उसका वो हाल किया उस महिला का। जब साथियों सवेरा हुआ तो महिला कुछ बोल ही नहीं पाई। उस लड़के से साथियों उसे कई दिन तक पल याद रहा। दोस्तों, उसने कल्पना तक नहीं की थी कि आखिरकार ऐसा भी होता है। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप एक बार सुनेंगे तो आपके पैरों के तले यहां तक की जमीन खिसक जाएगी। साथियों, सोचने पर बिल्कुल आप मजबूर हो जाएंगी कि किस किस प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं, किस किस प्रकार की सोच होती है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जिला है उदयपुर साथियों यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। महिला का नाम होता है नेहा राठौर। साथियों, नेहा राठौर बहुत सुंदर महिला थी। इसकी शादी होती है, लड़के का नाम होता है अमित राठौर, और फिर 18 जनवरी 2019 को इनकी शादी होती है। कोटा से शादी हो जाती है। अमित और नेहा एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत अच्छा प्यार करते थे, क्योंकि इतनी सुंदर थी जो कि अमित राठौर अपनी पत्नी से बहुत लगाव रखता था। आखिर पैसे साथियों वाला था, बिजनेसमैन था, कई एक कंपनियां चल रही थी और वो अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक के चाहता था। जब पति चला जाया करता था तो घर में साथियों उसके बूढ़े सास ससुर और उसकी सास रहते थे। कोई बच्चा नहीं था उसके। तो साथियों उसके पति को जो 3-3, 4-4 दिन कहीं साथियों मुंबई, कहीं चेन्नई, कहीं दिल्ली, कहीं कहीं दोस्तों चले जाते थे बिजनेस के सिलसिले से। तो एक दिन साथियों नेहा जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि हम अकेले रह जाते हैं और यहाँ ऐसा होना चाहिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था आखिरकार हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप चले जाते हो बाहर, अजनबी लोग बहुत यहाँ घूमते रहते हैं। कहने की देर थी साथियों अमीर राठौर कहता है आज ही मैं किसी कंपनी से संपर्क करके एक गार्ड का इंतजाम करा देता हूँ। आप क्यों परेशान हो, क्यों टेंशन ले रही हो। दोस्तों, यही होता है कि वह एक कंपनी में तुरंत फ़ोन लगाता है और फिर अमित राठौर उसे एक गार्ड मिल जाता है। साथियों युवा गार्ड होता है बिल्कुल, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल होती है और उस गार्ड का नाम होता है मोहन कुमार। लड़का साथियों बहुत सुंदर था और लड़का जो था वह उत्तर प्रदेश का गोरखपुर के देहात का दस्तियों रहने वाला था। लड़का साथियों मोहन जो था उदयपुर पहुंचा, वहाँ उसकी नौकरी लग जाती है। गरीब परिवार था। जब मोहन जो था साथियों उसकी ड्यूटी वहाँ लग जाती है तो फिर अमित राठौर के यहाँ वहाँ नौकरी करता है। ईमानदारी से सब काम करता है, उसे कोई मतलब नहीं था कि अपना काम करता है बिल्कुल, और ड्यूटी उसकी साथियों वही उसे खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। उससे कहाँ तो लोग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी चाहिए। तो साथियों वह कहता है कि देखा जाएगा, चलो अभी हम ही पूरी ड्यूटी यहाँ तक कि 24 घंटे की अकेले ही करते रहेंगे।
आप टेंशन बिल्कुल मत लो, थोड़ा हमें केवल 8 घंटे का समय खाना पीना बनाना नहाना धोना एक करते रहना। बोले ठीक है। वह अपनी नौकरी सदैव करने लगता है और फिर अमित राठौर था अपने बिजनेस में लीन रहता है। मोहन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। साथियों ठीक ठाक काम चल रहा था। फिर एक दिन अकस्मात उसमें नेहा राठौर थी, उसका जो साथियों पंखा था, पंखा बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उसे चलाने में दोस्तों कहीं से करंट ढीला हो गया था। क्या हुआ पता नहीं। उसने उस साथियों सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, अरे मोहन कुमार इधर आओ, जरा पंखा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा पंखा आप देखते लेते, इसे देख। मोहन जो साथियों था जो उसे थोड़ी नॉलेज भी थी और वह बोर्ड खोलता है तो साथियों वहाँ से फ्यूज जला हुआ था। साथियों जो डोरी होती है चटकनी पर कनेक्शन दोस्तों जल जाता है, तो वह लाइट डीपी काट कर लाइट साइड करके उसे चला देता है। तो साथियों नेहा कहती है कि तुम तो सब काम करना जानते हो, तुमने तो पंखा भी हमारा सही कर दिया, जरा बैठ लीजिए, पानी वानी पी लो। उसे पानी पिलाती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तो साथियों वह लड़का कहता है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं और माता पिता हैं। बोले तुम्हारी शादी है? बोला शादी तो अभी मेरी नहीं हुई है, रिश्ता तय हो गया है यहाँ तक कि। बोली ठीक है। इसके बाद नाश्ता पानी करते हैं। करने के बाद साथियों महिला जो होती है उसी दिन ऐसा होता है कि अकस्मात के दोनों की दोस्त नज़र मिल जाती है। फिर एक दूसरे को साथियों देख करके वह मुस्कुरा देते हैं। अब साथियों उस महिला को उस लड़का की आदत सी लगने लगती है। साथियों दूसरे दिन लड़के को साथियों फिर वह महिला बुलाती है। बुलाने के बाद उसे नाश्ता पानी खिलाती है, क्योंकि साथियों जो उसका पति था वह सुबह होकर के अपनी गाड़ी उठाता है और काम के सिलसिले में निकल जाता था। डेली शाम को लगभग 9 से 10 बजे लौटता था। अब साथियों नेहा जो थी मोहन को अपने रूम के अंदर बुलाती है और जो उसका जो कैमरा लगा हुआ था वह कैमरा उस समय के लिए साथियों बंद कर देती है। साथियों उसे अंदर बुलाती है। फिर अंदर बुलाने के बाद खुद जो थी साथियों बैठती है और जो उसका साथियों कमरा था, जो बेडरूम था, उसमें साथियों उसे ले जाती है और ले जाने के बाद उससे बहुत सारी साथियों अपनापन भरी बातें करती है। लेकिन साथियों मोहन डरा हुआ था, यह मैडम हमसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। वह पूछता है कि आखिर मैं तो एक बाहर का लड़का हूँ, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो। तो नेहा साफ शब्दों में कहती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ, मेरा पति जो है काम में व्यस्त रहता है और मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। दोस्तों जो नतीजा यह होता है कि वह भी लड़का साथियों युवा था बिल्कुल। वह कहते हैं कि जब कोई साथियों चीज़ हमारे सामने हो तो इंसान का मन तो डोल ही जाता है। साथियों जो थी हल्के कपड़े पहने हुई थी महिला, उसके पास सड़ कर साथियों बैठ जाती है। जब साथियों उसके कंधों पर अपना हाथ रखती है तो वह दोस्तों मना भी नहीं करता है, लेकिन साथियों वह महिला उसका हाथ पकड़ के अपने करीब कर लेती है। अब लड़का कहाँ रुकने वाला था, लड़का जो था वही करने लगता है जो वह चाहती थी। साथियों 1 घंटा गुजर जाता है, 1.5 घंटा गुजर जाता है, यहाँ तक होता है कि नेहा जो महिला थी जब तक नहीं जाने देती है लड़का पहले मना करता है। मैडम जी अगर साहब को पता चल गया तो मेरे साथ बुरा होगा। बोले कोई साहब स्वाहिब नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ रहना है। जो लड़का साथियों मोहन था बिल्कुल युवा था, उस महिला के साथ उसी दिन साथियों 2 बार नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। जब ऐसा होता है तो साथियों नेहा बहुत खुश हो जाती है, बहुत साथियों असर उस पर पड़ता है और वह साथियों उसे लगभग 2000 रुपये निकाल करके दे देती है। जब मैं बुलाऊं तब आना पड़ेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। साथियों लड़का कहता है कि साहब को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आ ही जाऊंगा अगर आपकी इच्छा है तो। साथियों उसकी नज़दीकियां यहाँ तक कि डेली बढ़ती जा रही थी और वह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल खड़ा हो जाता था। रात को जब साथियों उसका पति अमित राठौर आता तो अपनी पत्नी को साथियों ठीक पाता है और दोनों में साथियों प्यार भरी बातें होती हैं। लेकिन साथियों महिला को अब आदत सी हो चुकी थी, क्योंकि साथियों जब तक उस लड़के मोहन से बात या मुलाकात नहीं कर लेती वह महिला,
तब तक साथियों उसे चैन नहीं आता है। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही यूं ही चलता रहा और उस रात साथियों कुछ ऐसा हुआ कि अमित को साथियों अचानक फोन आ जाता है कहीं से। तो साथियों वह गाड़ी लेकर के यहाँ तक कि बाहर चला जाता है और अपने ड्राइवर के साथ, और वह वहाँ से निकल जाता है। रात के लगभग करीब साथियों 2 से 3 बजते हैं और मोहन जो था ड्यूटी पर था। तभी साथियों महिला उसका फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मोहन जाग रहे हो या आराम कर रहे हो। तो साथियों मोहन कहता है कि मैडम मैं तो ड्यूटी पर हूँ, मैं जाग रहा हूँ बिल्कुल। तो नेहा कहती है कि अगर समय हो तो आप आ जाइए, मैं भी जाग रही हूँ, मुझे आज नींद नहीं आ रही है। साहब आए थे और फिर वह चले गए। वो लड़का कहता है कि ठीक है आप कैमरा बंद कर दीजिए। कैमरा बंद हो जाता है साथियों। उसके बाद लड़का का साथियों वहाँ चला जाता है और जाने के बाद साथियों वह देर तक वहीं रुकता है और फिर वही आराम करने लग जाता है। लेकिन साथियों महिला ने किसी को नहीं बताया और वह सो जाता है। साथियों सुबह करीब लगभग 7 बजे वह उठता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं, अगर साहब यहाँ आ जाते तो क्या होता, मैं तो सो गया था। बोली ठीक है अब आपकी ड्यूटी का समय आ गया है। दोस्तों सिलसिला यूं ही चलता रहा। यूं ही चलते चलते साथियों लगभग साथियों 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। अब अमित राठौर को साथियों शक होने लगता है कि मेरी जो पत्नी है, बीबी है, का व्यवहार थोड़ा सा बदल रहा है। एक दिन साथियों उसने योजना बनाई और अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे अचानक मुंबई जाना है, फोन आया है। तो साथियों उसकी जो पत्नी थी बिल्कुल खुश हो जाती है। साथियों कहती है कि ठीक है आप जाइए, और वह चला जाता है। दिखाने के लिए साथियों मैं 2 से 3 दिन के लिए जा रहा हूं। लेकिन साथियों उसने सोचा कि सच्चाई कैसे पता चली, तो वह कुछ घंटों के बाद वापस साथियों आसपास की ही रुक जाता है और रात का समय होता है। इधर साथियों नेहा उसी तरह साथियों मोहन को रात करीब लगभग 1 बजे फ़ोन करती है और उसे कमरे में बुला लेती है और कहती है कि अब घर पर कोई नहीं है, आप तुरंत आ जाइए। साथियों लड़का चला जाता है और गेट ठीक से बंद नहीं कर पाता है। दोस्तों उसके कुछ ही देर के बाद साथियों उसका पति अमित राठौर वहां पर पहुंच जाता है और गेट खुला देख करके अंदर आ जाता है। अंदर जाने के बाद जब वह कमरे के बाहर पास पहुंचता है तो अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। साथियों वह सुन करके चुपचाप बाहर बैठ जाता है। जब साथियों सब शांत हो जाता है तो वह घंटी बजाता है। तो साथियों उसकी पत्नी बाहर आती है, अपने पति को सामने देख कर साथियों उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन साथियों अमित सब कुछ समझ चुका था, जो साथियों उसने खिड़की से देख लिया था। इसके बाद साथियों वह कुछ कहे बिना बाहर चला जाता है और मोहन अपनी ड्यूटी की साथियों तरफ लौट जाता है। साथियों वह महिला उधर चली जाती है। फिर महिला साथियों से पूछता है कि आखिरकार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी, एक बंद पिटारी में छुपा राज निकलोगी। तुम्हें अगर ऐसा करना ही था तो मुझसे साफ कह देती तो मैं ही दूर हो जाता। आखिर मुझ में कौन सी कमी तुम्हें दिख रही है, तुम एक गॉड से इतनी प्रभावित हो गई हो। और ये सब चल रहा था, लेकिन साथियों पत्नी से कुछ नहीं कहा, ना उसे कुछ कहा। साथियों उसने 2 से 3 दिन तक उस बात को टाल दिया और उसका एक साथियों दोस्त था, उस दोस्त को बुलाया और कहा कि यह एक समस्या है, इस गार्ड को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। साथियों वह अपने दोस्त को लेकर के रात में आता है और रात में आने के बाद साथियों अमित राठौर से कहता है कि चलो कहीं हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, आज कोई नहीं है मेरे साथ, तुम्हें मेरा साथ आखिरकार देना है। उसे नहीं मालूम था कि साथियों उसके साथ क्या आखिरकार होने वाला है। अमित साथियों उसे बैठा लेता है और मोहन के साथ लेकर के निकल जाता है। साथियों जब उसे साथ लेकर के एक यहाँ तक कि सुनसान जगह पहुँचते हैं तो वहाँ पहले इसके से जगह देख रही थी और साथियों वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था। वहाँ उसके पास साथियों बस एक कपड़ा था और वह साथियों उसके गले में डाल देता है और फिर
अमित राठौर साथियों मोहन को वहीं पर मार देता है। मारने के बाद साथियों उसकी लाश को कुएं में डाल देता है और वहां से साथियों चुपचाप चला जाता है और लौटने के बाद साथियों अपने काम में वह लग जाता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वहां कोई घूमने आता है और वहां एक शव दिखाई देता है और फिर शव दोस्तों काफ़ी फूल चुका था। पुलिस को सूचना दी जाती है। साथियों फिर पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है, उसे बाहर निकाला जाता है। तो साथियों उसकी पहचान के साथियों कागजों से पता चलता है कि वह एक सिक्योरिटी गार्ड वाला था। फिर साथियों उसकी कंपनी से संपर्क किया जाता है। तो साथियों पता चलता है कि वह अमित राठौर के यहाँ पर काम करता था। जब साथियों उसके घर की जांच की जाती है तो कैमरे में साथियों बंद मिलते हैं। फिर आने जाने का कोई दोस्तों रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं मिलता है। लेकिन साथियों जांच आगे बढ़ती है और आखिर का नतीजा यह निकलता है कि अमित राठौर को पकड़ लिया जाता है और साथियों उसकी पत्नी से पूछताछ यहाँ तक की जाती है। तो साथियों मामला खुलने लगता है और पत्नी भी साथियों टूट जाती है। जब साथियों अमित से पूछताछ होती है तो पहले वह मुकर जाता है, लेकिन सख्ती से पूछने के बाद साथियों सही सच्चाई उगल देता है कि मैंने ही मार दिया, मुझे अपनी पत्नी और उसके बीच रिश्ते को पता चल गया था। जब साथियों पत्नी से पूछा जाता है कि तो वह बिल्कुल साफ कहती है कि मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ और मुझे उस रात के बाद क्या हुआ नहीं मुझे पता भी नहीं। हाँ इतना ज़रूर था कि हम एक दूसरे को चाहते थे और एक दिन इन्हें पता चल गया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। दोस्तों पुलिस तुरंत केस तैयार करती है और फिर उसे अदालत में यहाँ तक कि पेश किया जाता है और उसे साथियों जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों पैसे वाले लोगों के बारे में दोस्तों लोग कहते हैं कि सबूत हो तो भी कभी कभी साथियों देर से यहाँ तक कि न्याय मिलता है, लेकिन साथियों कानून अपना काम जरूर करता है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी का सार यही है कि कभी भी साथियों आंख बंद करके भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कौन कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। साथियों हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।